हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके कलाम की 33 श्रेणी अध्याय परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू माध्यम से। अभी कर रहे थे हम आपके मेजर टेस्ट 2 के सिलेबस का एनालिसिस, जो आपके माइनर टेस्ट 5 से लेकर माइनर टेस्ट 8 का कॉमन सिलेबस है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कलाम रीट मेंस की टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। सबसे पहले कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा आपका, टेस्ट की बात करें जो आपका मेजर टेस्ट 2, मेजर टेस्ट 2 की बात करें, कब होगा आपका 26 सितंबर 2025 को ये टेस्ट होगा आपका, यानी कि दीपावली के बाद। तो मेजर टेस्ट 2 के सिलेबस की बात करें सबसे पहले, तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आएगा आपका माइनर टेस्ट 5 से लेकर माइनर टेस्ट 8 तक का कॉमन सिलेबस। माइनर टेस्ट 5 से माइनर टेस्ट 8 तक का टेस्ट, जो 8 की बात करें इनका जो कॉमन सिलेबस था, कॉमन आपका सिलेबस था, सॉरी सिलेबस। तो इन कॉमन सिलेबस का पूरा टेस्ट होगा, यानी कि माइनर टेस्ट 5 से लेकर माइनर टेस्ट आज तक जितने भी टॉपिक आए थे वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जो कल अपनी रिवीजन की क्लास हुई थी, यानी रिवीजन क्लास की बात करें, अपने रिवीजन क्लास 1 की बात करें, रिवीजन क्लास 1 की बात करें, जिसमें हमने पढ़ा था आपका राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल की बात करें, राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में बात करें माइनर टेस्ट 5, यानी सबसे पहले माइनर टेस्ट 5 लिया था, क्योंकि सिलेबस माइनर टेस्ट 5 से लेकर माइनर टेस्ट 8 तक आएगा। तो माइनर टेस्ट 5 में आपके सिलेबस के टॉपिक थे आपके राजस्थान भूगोल की जनसंख्या, जनजातियाँ और राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ये टॉपिक इसमें थे आपके माइनर टेस्ट 5 के अंदर थे। जीके की बात कर रहा हूँ, जीके पार्ट। फिर माइनर टेस्ट 6 की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिया होगा मैंने, ये देखो, जो राजस्थान की जनसंख्या, जनजातीय और ऊर्जा संसाधन है, ये आपके टॉपिक थे आपके माइनर टेस्ट 5 के। ठीक है, जो अपना कंप्लीट हम कर चुके हैं, दोबारा रिवीजन भी हम कर चुके हैं, हमने तो एक साथ किया है। यहाँ तक आपके राजस्थान की यातायात संसाधन थी, यानी 5 टॉपिकों को अपने क्लास नंबर 1 रिवीजन क्लास हो चुकी है। जिन दोस्तों ने देखी वो देख सकते हैं, रिवीजन क्लास के नाम से अपनी क्लास है। फिर आपके माइनर टेस्ट 6 की बात करते हैं जीके पार्ट के अंदर। तो जीके पार्ट के अंदर माइनर टेस्ट 6 में आया था आपका पर्यटन स्थल, यातायात संसाधन और राजस्थान राज्य सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम। इस टेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले, जिसमें राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है ना, ये टॉपिक था आपका माइनर टेस्ट 5 में, माइनर टेस्ट 5 में। और माइनर टेस्ट 6 में ही थी आपकी जन कल्याणकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसकी क्लास हम आगे करेंगे रिवीजन क्लास के रूप में एमसीक्यू माध्यम से। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपका रिवीजन होने वाला है आपका कौन सा, राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है उनके बारे में। फ्लैगशिप कार्यक्रम की बात करते हैं सबसे पहले। और दोस्तों फ्लैगशिप कार्यक्रम की बात करें, कुल कितने आपके, कुल आपके 25। ठीक है, राजस्थान सरकार ने कितने फ्लैगशिप कार्य घोषित किए, आपके 25 कार्य घोषित किए, जो हम पहले रिवीजन क्लास ले चुके हैं। जिन दोस्तों ने पहले की जो फ्लैगशिप योजनाओं की 2 क्लासों के अंदर पूरा करवाया हुआ है, यदि 2 क्लासें नहीं देखी फ्लैगशिप योजना की, एक बार देखना, आपका टॉपिक वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर भी रिवीजन के माध्यम से लगभग टॉपिक पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास के अंदर वो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं जो सीधे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो सीधे आते हैं, जैसे ऊपर से कब शुरू हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी, अवधि कब तक रहेगी, विभाग कौन सा है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। और जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे क्लास नंबर 3, जब आपका फाइनल टेस्ट होगा ना, तब दोबारा एक बार रिवीजन करेंगे, तब आपके वो ये क्वेश्चन नहीं होंगे, जब वो होंगे आपकी थ्योरी वाले क्वेश्चन जो खतरनाक आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हम 4 से 5 बार इनके जो कार्यक्रम है, योजनाएं या बाकी पूरी बुकलेट है, इनका 4 से 5 बार एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करेंगे एग्जाम तक। ठीक है, एक शेड्यूल होता है, कंटिन्यू क्लासें करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और इतनी बार रिवीजन कर सकोगे आप कि याद भी हो जाएगा, और बार बार देखने पर ये भी पता चल जाएगा कि हाँ हमारा टॉपिक इतना क्लियर है। ठीक है, तो कुल 25 है। और कब शामिल किया था इनको, देखो अप्रैल 2025 के अंदर ही घोषित की थी। अप्रैल का करंट अफेयर देखो कितनी बार पढ़ चुके हैं, अप्रैल 2025। देखो मैंने क्या कितनी बार पढ़ाया, देखो एक तो फ्लेक्सिबल योजना की क्लास ले चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़ाया था आपको। अप्रैल के करंट अफेयर्स की क्लास जिन दोस्तों नहीं देखी है तो देखना, वहाँ पर आपकी करवाई हुई है आपकी। तो अप्रैल के जो कार्यक्रम होता तब हमने 25 योजनाएं पढ़ी थी। 2 बार आपका रिविजन हो चुका है, 2 बार आपके टेस्ट में आ चुकी है। ठीक है, तो 2 बार हम टेस्ट के अंदर कर चुके हैं। एक बार करंट अफेयर्स का केस टेस्ट आया था उसके अंदर आ गई, एक बार आपका जो माइनर टेस्ट 5 होता उसके अंदर फ्लेक्सिबल योजना के 19 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे आपके, 19 क्वेश्चन, जो लगभग 25 योजनाओं को ऑप्शनों के माध्यम से पूरी हमने 25 की 25 कवर की हैं। प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया है, जिन दोस्तों ने देखी तो देख लेना।
ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो 19 क्वेश्चन आपके मैंने टेस्ट 5 में आए थे फ्लेक्सिबल योजना की, तब आपकी होगी, यानी 4 बार हम रिवीजन कर चुके हैं, यानी 4 बार इन फ्लेक्सिबल योजनाओं को एक बार अपने वीडियो के माध्यम से एनालिसिस कर चुके हैं। अब आज कौन सा कर रहे हैं हम, आपकी 5वीं बार कर रहे हैं। देखो दोस्तों, जो कंटिन्यू बने रहते हैं ना, तब मजा आता है एमसीक्यू। और एमसीक्यू का ये फायदा है कि हम बहुत जल्द एक तो टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं और हमें पता चल जाता है हमारा स्तर क्या है और अपने जो पढ़ा है वो कितना हमें याद है, और एमसीक्यू से ही पता चलेगा। थ्योरी पढ़ने से ये नहीं होता है कि हमें टॉपिक याद है कि नहीं है। ठीक है, जब आप टेस्ट देते हो या आप एग्जाम देते हो या किसी दूसरे टेस्ट सीरीज के अंदर कोई पेपर देते हो, तब पता चलता है कि हमें याद है कि नहीं। तो इसीलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एमसीक्यू निकालने चाहिए। जितने ज़्यादा एमसीक्यू निकालोगे उतने ज़्यादा आपका टॉपिक ज़्यादा कवर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं राजस्थान के जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है उनकी एक बेहतरीन क्लास की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम यही होता है आपका सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, राजस्थान बजट 2025 से 20 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा हेतु कितने नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करने की घोषणा की गई है। नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करने की घोषणा की गई है। 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख या 12 लाख। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 लाख। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसका शुभारंभ कब हुआ था आपका। शुभारंभ की बात करते हैं तो शुभारंभ होता है इसका 26 जनवरी 2025 को। 26 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बजट कौन सा था। बजट की बात करें तो बजट था आपका 2025-26। कौन सा था आपका 2025-26। सीधा क्वेश्चन ये बनेगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा इसका विभाग कौन सा था, किस विभाग के तहत जोड़ा जा रहा है। तो देखो विभाग हो जाएगा आपका खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। कौन सा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आपूर्ति विभाग। ठीक है, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नोट लगा के याद कर लेना, यहाँ पर नोट लगा के कुल श्रेणियाँ, भाई कितनी श्रेणियों के नवीन अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी के आपके लाभार्थी है जो इसमें शामिल होंगे, तो 44 श्रेणियाँ बांटी गई है। कितनी श्रेणी बांटी गई है आपकी 44। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी। दिनेश ने जुलाई माह के अंदर क्वेश्चन पूछ भी लिया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया आपके 44, यानी समावेशन श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 44 समावेशन श्रेणियों को सम्मिलित किया गया, सम्मिलित किया गया है। एक क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। 44 कौन से आते हैं वो आप देख लें, जैसे अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थी इत्यादि। जो मोस्ट है वो सारी 44 श्रेणियों में बांटा गया और सीधा क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है इंपॉर्टेंट, वह क्या बनता है कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो संशोधन अधिनियम है 2025, राजस्थान खाद्य सुरक्षा संशोधन लिख देता हूँ बीच में, संशोधन अधिनियम कौन सा दोस्त 2025। कौन सा 2025। इसके तहत क्या किया गया, जो लाभार्थी है ना, तो लाभार्थी है, लाभार्थी ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। लाभार्थी को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, तभी लाभ मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, अनिवार्य। नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्या पढ़ा है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान बजट है आपका 2025 से 20 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा हेतु कितने नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करने की घोषणा की गई है, तो वो की गई आपकी 10 लाख। तो यहाँ पर बात करते हैं जो आपके नवीन परिवारों को एनएफएसए से जोड़ने का जो कार्यक्रम था, इसका शुभारंभ कब हुआ था आपका 26 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ हुआ था। बजट था आपका 2025 से 20। विभाग कौन सा था आपका खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। कुल कितने श्रेणियों को समावेशन की श्रेणियों में सम्मिलित किया गया, तो 44 श्रेणियों को समावेशन की श्रेणियों में सम्मिलित किया गया। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा यानी संशोधन अधिनियम कौन सा आया था आपका 2025। तो इसके अंदर जो लाभार्थी है उसको क्या करवाना अनिवार्य है, आपका ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बाकी जो निष्कासन श्रेणियाँ, निष्कासन श्रेणियों की बात करें, जैसे आपका जिसके पास ट्रैक्टर जो 4 पहिया वाला वाहन है उसको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके श्रेणी में ट्रैक्टर नहीं आता है।
ठीक है, ट्रैक्टर उस श्रेणी के अंदर नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन याद पूछ ले, कलाम ने पूछा था आपके टेस्ट में, तो मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया आपको। और साथ ही याद कर लो कि कौन सा अधिनियम था आपका, खाद्य सुरक्षा अधिनियम था आपका 2013, उसमें संशोधन हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, कौन सा था आपका, 2013 था। ठीक है, और कब लागू हुआ था ये, अब बात करें आपकी 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ था, 5 जुलाई 2013 को। इसी में संशोधन किया गया आपके 2025 के अंदर, ये भी याद कर लेना, साथ साथ पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के आज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा पूछा जाता है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना यानी किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान कब प्रारंभ किया गया था, बताओ भाई। 8 मार्च 2018 को, 8 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को, 1 अप्रैल 2020 को। तो राइट आंसर क्या जगह आपका, बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च 2019, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं कुसुम योजना की, बात करें किसकी बात करें, कुसुम योजना की। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आपका, प्रारंभ कब हुआ, यानी प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ कब हुआ, ये आपका दे रखा है आपका 8 मार्च 2019 को था। कब हुआ था, 8 मार्च 2019 को। याद करो कि कुसुम योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 8 मार्च 2019 को प्रारंभ की गई थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका अवधि, यानी कब तक ये रहेगी योजना, यानी इस योजना की अवधि क्या है। तो याद करो दोस्तों, अवधि है इसकी 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026। तो सीधा पूछ ले कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना की अवधि कितनी है, तो 31 मार्च 2026 है। तो याद करना आपकी एग्जाम से पहले, यानी आपकी जनवरी में अभी प्रस्तावित एग्जाम है, तो एग्जाम से बाद में जस्ट बाद में आपकी कुसुम योजना की जो अवधि है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो याद कर लेना दोस्तों, शुरू हुई थी 8 मार्च 2019 को और इसकी अवधि है 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, विभाग की बात करें, तीसरा क्वेश्चन हमेशा विभाग से बनता है। तो विभाग कौन सा आपका, विभाग आपका ऊर्जा विभाग। कौन सा विभाग, ऊर्जा विभाग है। ठीक है, उद्देश्य पूछ लिया जाता है, लक्ष्य यानी लक्ष्य की बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। तो लक्ष्य है मार्च 2026 तक, मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट सौर क्षमता बढ़ाना, सौर क्षमता बढ़ाना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लक्ष्य मार्च 2026 तक कितना रखा गया है, तो 34,800 मेगावाट आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। कितना, 24,800 मेगावाट आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर बात करते हैं केंद्रीय सहायता, केंद्रीय सहायता की बात करें इस योजना के अंदर, तो केंद्रीय सहायता कितनी है आपकी, वो आपकी 34,422 करोड़, 34,422 करोड़। तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रीय सहायता आपके केंद्र सरकार द्वारा कितनी कुसुम योजना के अंदर लगाई जा रही है, तो 34,422 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है। यहाँ पर योगदान की बात कर लेते हैं। देखो योगदान की बात करते हैं हम, देखो केंद्र यानी सी लिख देता हूँ आपका, केंद्र, स्टेट और आपकी जो कंपनी है उनकी बात करें तो आपका 30:40 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी ये क्वेश्चन। ठीक है, ये लक्ष्य वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम के अंदर, बाकी ये प्रारंभ और इसकी अवधि आपकी पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और इसके अंदर एक चीज़ और याद करना, इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो कितने आपके, कंपोनेंट की कितनी बात है, 3 कंपोनेंट है। कुल कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट तो कितने आपके, 3 है। कौन कौन से, ए, बी और सी। ठीक है, तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आप देखना। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो आज की क्वेश्चन नंबर 3। ये ले जी, एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया यहाँ पर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को 5,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता कब आवंटित की गई, 5,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता कब आवंटित की गई, 8 मार्च 2019। तो 8 मार्च 2019 को तो कुसुम योजना शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी, कुसुम योजना प्रारंभ। तो हर टॉपिक को बार बार रिवीजन करेंगे हम। देखो एक एक क्वेश्चन को भी मैं 3-3, 4-4 बार रिवीजन कर चुका हूँ, प्रत्येक ऑप्शन की बात करें पहले क्लासों में भी और आज भी। ये आपकी प्रारंभ हुई थी और इसका समय होगा आपके समापन। तो समापन कब होगा आपका, 31 मार्च 2026 को कुसुम योजना का। ठीक है, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। तो ये दोनों डेट तो नहीं है, 13 जनवरी 2025 या आपका 1 अप्रैल 2024। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 जनवरी 2025, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने अभी बताया था कुसुम योजना के तहत तीन कंपोनेंट है, जिसमें से आपके कंपोनेंट एक के बारे में क्वेश्चन पूछा है।
कंपोनेंट ए की बात करें तो ए के अंदर देखो आपकी 13 जनवरी 2025 की बात करें, राजस्थान को 5000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता का आवंटित की गई है। कंपोनेंट ए की बात करें जो आपका प्रथम चरण था, चरण कौन सा था आपका? प्रथम। सीधा पूछिए कि चरण कौन सा था, तो प्रथम था। ठीक है, कंपोनेंट ए का प्रथम चरण में विकास किया गया था। क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया था आपका? क्रियान्वयन, क्रियान्वयन की बात करें तो आपके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा निगम, याद करो दोस्तों साथ साथ कि कंपोनेंट ए की जो क्रियान्वयन है वो किसने, कौन से विभाग ने किया था, तो आपके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने इसको क्रियान्वयन किया था। ठीक है, इसका क्या था आपके, जो छोटे सोलर प्लांट स्थापित करना, इसका लक्ष्य क्या था आपका? छोटे सोलर प्लांट स्थापित करना, छोटे सोलर प्लांट स्थापित करना, स्थापित करना। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंपोनेंट ए का लक्ष्य क्या था? छोटे सोलर प्लांट स्थापित करना, और ये वो भी कितनी क्षमता की बात करें तो आपकी 0.5 मेगावाट से क्षमताएं पूछ ले तो याद कर लेना 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट की। ठीक है, कितनी क्षमता की? 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता की सोलर, जो आपके छोटे सोलर प्लांट है स्थापित करना, इसका लक्ष्य था कंपोनेंट ए के तहत। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दिसंबर 2024 की बात करें हम, दिसंबर 2024 की बात करें तो 602 मेगावाट की, 602 मेगावाट के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, किए जा चुके हैं। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो हमें पूछा गया था क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना की कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को 5000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता कब आवंटित की गई, तो वो आवंटित की गई थी आपकी 13 जनवरी 2025 को। कब आवंटित की गई थी दोस्तों? 13 जनवरी 2025 को आवंटित की गई थी। कंपोनेंट ए की बात करें जो आपका प्रथम चरण था, इसका क्रियान्वयन कौन से विभाग द्वारा किया गया था, कौन से निगम द्वारा किया गया था, तो वो आपके राजस्थान जो अक्षय ऊर्जा निगम है इसके द्वारा किया गया था। तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका, इसका लक्ष्य क्या था? ये छोटे छोटे सोलर प्लांट स्थापित करना था, जो आपकी क्षमता की बात करें 0.5 क्षमता से लेकर मेगावाट क्षमता से लेकर 2 मेगावाट क्षमता तक, और बात करें दिसंबर 2024 तक आपके 602 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन द्वितीय चरण था आपका, द्वितीय चरण में बात करें आपकी 23 जुलाई 2024 को राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार राजस्थान डिस्कॉम को स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, कंपोनेंट बी की बात करें, इसके अंदर क्या था आपका? कंपोनेंट बी 14 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप की स्थापना करना। कंपोनेंट सी में था आपका 35 लाख ग्रिड कंटेंटेड सोलर कृषि पंप स्थापित करना। तो वो भी याद कर लेना, साथ साथ पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए, कंपोनेंट बी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखो 31 मई 2025 तक प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान में घटक बी के अंतर्गत कितने पंप सेट स्थापित किए गए थे? 31 मई 2025 तक पूछा है। ठीक है, और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान में घटक बी के अंतर्गत कितने पंप स्थापित किए जा चुके हैं, यानी सेट स्थापित किए जा चुके हैं? 2,48,720, 65,749, 6,448, सॉरी 418, 1,739। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वह घटक बी के अंदर पंप सेट की संख्या पूछिए तो आपकी 2,48,720। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सॉरी, ये तो लक्ष्य था आपका, ये तो क्या था आपका? लक्ष्य भाई इतने स्थापित करने, लेकिन देखो हमें पूछा कि स्थापित किए गए थे घटक बी के अंदर, तो कितने किए गए थे आपके? 65,749। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना भाई। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछे कि घटक बी के अंतर्गत कितने पंप सेट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, तो लक्ष्य रखा गया था आपका 2,48,720, और आपके पूछे 31 मई 2025 तक कितने स्थापित हो चुके हैं, तो 65,749 पंप स्थापित हो चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। हमें पूछा 31 मई 2025 तक कितने स्थापित हो चुके थे, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर 65,749। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लगभग मैंने पूछे के क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर, है ना, वो भी याद करना कि संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के घटक सेकंड के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। देखो संशोधित वितरण क्षेत्र की बात कर रहा है आपकी RDSS योजना। कौन सी थी आपकी? RDSS योजना। एग्जाम के अंदर ये शॉर्ट नाम आएगा, ठीक है, इसको याद कर लेना। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, ये आपका
RDSS योजना के घटक सेकंड के अंतर्गत कौन कौन से कार्य शामिल है। तो घटक थे आपके, तो कुल घटक कितने थे आपके, सबसे पहले तो बात करें कुल घटक, तो कुल घटक थे आपके 3। कितने घटक थे आपके, 3 घटक थे। इसमें से पूछा हमने घटक सेकंड के बारे में। तो घटक सेकंड देखो, मीटरिंग और स्मार्ट मीटर लगाना, तो ये तो किसमें आएगा आपका, घटक 1 में, घटक 1 के अंदर। तो घटक 1 के अंदर 2 चीज़ें और याद करना कि स्मार्ट मीटर लगाने डिस्कॉम को गैर अनुसूचित राज्यों के लिए 900 रुपये प्रति उपभोक्ता देना पड़ेगा। जो गैर अनुसूचित राज्य, गैर अधिसूचित राज्यों के लिए 900 रुपये प्रति उपभोक्ता को देना होगा। और वही बात करें आपके अधिसूचित राज्यों के लिए, अधिसूचित राज्यों के लिए 1350 रुपये प्रति उपभोक्ता व्यय है, 1350 रुपये प्रति उपभोक्ता देय है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संशोधित वितरण क्षेत्र योजना घटक सेकंड के अनुसार, ठीक है, घटक 1 के अंदर जो गैर अधिसूचित राज्यों के लिए प्रति उपभोक्ता कितने रुपए दे है, तो आपको 900 रुपये। और वही पूछे कि अधिसूचित राज्यों के लिए कितने रुपए दे है, तो आपको 1350 रुपये दे है। तो यहाँ पर घटक 1 आपको सीधा सीधा तैयार हो गया होगा, ठीक है। घटक 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, सीधे क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर देखो, अब बात करते हैं आपके दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, स्काडा फीडर पृथक्करण और वितरण अवसंरचना तैयार करना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने घटक 2 के अंदर ही तो पूछा था कि घटक सेकंड के अंतर्गत कौन कौन से कार्य शामिल किए गए हैं। तो घटक सेकंड की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्काडा फीडर पृथक्करण और वितरण अवसंरचना कार्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिरक्षण और क्षमता निर्माण नहीं, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को अनुदान देना है, घटक 1 के अंदर है 900 रुपये, 1350 रुपये अधिसूचित राज्यों के लिए आपके 1350 रुपये दे हैं और गैर अधिसूचित राज्यों के लिए 900 रुपये दे हैं, ठीक है। तो सर घटक 3 के अंदर क्या है, जो घटक 3 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो घटक 3 के अंदर क्या है, परियोजना प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन याद कर लेना। ये 3 घटक आपके कौन से में, RDSS यानी संशोधित वितरण क्षेत्र अधिनियम में, ठीक है। और इसका विभाग कौन सा आपका भाई, इस योजना का विभाग कौन सा था, विभाग था आपका ऊर्जा विभाग। कौन सा विभाग है, ऊर्जा विभाग। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के कार्य क्रियान्वयन के लिए किस विभाग को बनाया गया, प्रभार दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा विभाग। सीधा क्वेश्चन आपका पूछे तो, ठीक है। वही बात करें इसकी क्रियान्वयन की अवधि, यानी कि बात करें इसकी शुरुआत तो कब हुई थी, वो भी याद कर लो। शुभारंभ की बात करें तो 20 जुलाई 2021 को, और इसकी अवधि कितनी थी, अवधि रहेगी आपकी 31 मार्च 2026। अभी स्मार्ट मीटर का विरोध भी चला था, आपने कभी सुना होगा, काफ़ी स्मार्ट मीटर लग रहे थे, लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि एक तो यूनिट ज़्यादा निकालते हैं स्मार्ट मीटर, तो ऐसे कारण थे। और बहुत सी चर्चा में भी रहा था काफ़ी समय के लिए। तो भी याद करना, कई राज्यों ने रोक भी लगा दी अभी इस योजना के ऊपर स्मार्ट मीटर लगाने पर, ठीक है। लेकिन राजस्थान में भी लग रहे हैं भाई, ठीक है, राजस्थान में मीटर लग रहे हैं। अभी नागौर में लगाए गए, सारे लगभग नागौर में लगभग लगा दिए, आपके भी लगा दिए जाएंगे यदि जल्दी आपके जिले के अंदर नंबर आएगा तो यहाँ पर देखो सीधे क्वेश्चन यही बनते हैं यहाँ से इस योजना के अंदर कि संशोधित वितरण क्षेत्र योजना घटक पूछे कि संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSS योजना याद करना, क्योंकि ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसके जो विभाग है वो कौन सा आपका ऊर्जा विभाग। इसका शुभारंभ कब हुआ था आपका, 20 जुलाई 2021 को शुभारंभ हुआ था, ठीक है। अवधि रहेगी आपकी 31 मार्च 2026 तक, लगभग पूरे देश के अंदर आपको स्मार्ट मीटर लगाने हैं। घटक की बात करें तो घटक 3 घटक है इसके अंदर, ठीक है। पहला घटक आपका जिसमें गैर अधिसूचित राज्यों के लिए 900 रुपये दे है और अधिसूचित राज्यों के लिए 1350 रुपये प्रति उपभोक्ता दे है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, तो हमारा राइट आंसर क्या था, मैं घटक सेकंड के लिए पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा स्काडा फीडर पृथक्करण और वितरण अवसंरचना कार्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और एक चीज़ और याद कर लेना, यहाँ पर 100% ये गतिविधियों की बात करें, गतिविधियों की बात करें तो 100% केंद्रीय अनुदान से होगा, यानी इसमें राज्य सरकार कोई अनुदान नहीं है, केंद्रीय अनुदान
यानी पूरा पूरा जितना भी पैसे वगैरह लगेंगे पूरी केंद्र सरकार देगी। ठीक है, राज्यों और केंद्र के बीच बंटवारा नहीं किया गया इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना की देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना दिनांक आपकी 1 अगस्त 2024 से लागू हुई थी। कब हुई थी लाडो प्रोत्साहन योजना? 1 अगस्त 2024 से लागू हुई थी। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं पर बन गया। सीधा पूछे कि लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 2024 से लागू हुई थी। अब की गई थी। इस योजना की अवधि कितनी है भाई? इस योजना की अवधि कितनी है? 12 वर्ष है, 18 वर्ष है, 21 वर्ष है या 25 वर्ष है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बात करें आपके माह पूछे तो 252 माह है। ठीक है, 252 माह है। सबसे पहले बात करते हैं आपके लाडो प्रोत्साहन योजना की। जो सीधे क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं। बाकी हमारा कराया हुआ है, पूरा डिटेल से कर लेना, साथ के साथ जो 7 किस्तें दी जाती हैं वो भी याद कर लेना अच्छे से। यहाँ पर थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके लेखा अनुदान की। बात करते हैं आपके लेखा अनुदान घोषणा, यानी बजट घोषणा की बात करें। लेखा अनुदान भी आपका नाम आ सकता है। घोषणा 2024-25, और इसका जो बिंदु था वो बिंदु कौन सा था आपका? बिंदु नंबर था आपका 34। बिंदु कौन सा आपका? 34। ठीक है, और इस बिंदु 34 के तहत 1 अगस्त 2024 को पूरे प्रदेश में लागू, पूरे प्रदेश में लागू। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कौन से बिंदु के तहत आपके पूरे प्रदेश में लागू हुई थी? तो बिंदु 34 के तहत। ठीक है, कौन से बजट के अंदर घोषणा कब हुई थी आपकी? 2024-25 के अंदर घोषणा हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये तो आपका प्रारंभिक था। ठीक है, नोडल दूसरा यहाँ पर देखो विभाग की बात करते हैं। इसका विभाग कौन था आपका? विभाग आपका महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग। महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग, एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, कौन सा? बाल विकास विभाग, महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं, ये 2 विभाग है। ठीक है, इसे एवं को हटा देना भाई। ठीक है, महिला अधिकारिता विभाग आ जाएगा सीधा, यह आ सकता है आपका महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तो आपको याद हो जाना चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया, एक हो गया ये। लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा किस बजट के अंदर की गई थी? तो 2024-25। बिंदु नंबर कौन सा था आपका? 34 था, और 1 अगस्त 2024 को पूरे प्रदेश में लागू हुई। ठीक है, अवधि आपको देख ली 21 वर्ष की अवधि, यानी 252 माह आपकी अवधि है। अब देखो बात करते हैं आपके बजट 2025-26। बजट की बात करें आपके 2025-26, तो इसके अंदर पहले 2024-25 के अंदर बात करें आपके, इसके अंदर जो राशि थी, तो राशि कितनी थी? 1 लाख रुपए। कितनी थी? 1 लाख रुपए। लेकिन बजट 2025-26 की बात करें तो राशि की बात करें, राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 1.5 लाख कर दी गई, ये 2 क्वेश्चन सीधे फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो कितनी कर दी गई अभी वर्तमान में? 1.5 लाख। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपका, और मैंने बताया था टेस्ट के अंदर कि 2-3 बार तो टेस्ट में पूछा जा चुका है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, डेट वगैरह। तो ये दोनों राशियाँ याद करना हुई। ठीक है, पहले थी आपकी 1 लाख और वर्तमान में आपकी 1.5 लाख। और कितनी किस्तों में दी जाएगी? किस्त की बात करें तो किस्तों में कितनी दी जाएगी आपकी? 7 किस्तों में। कुल कितनी किस्त बनेगी आपकी? 7 किस्त बनेगी। ठीक है, 7 किस्त जैसी बात करें आपकी, जब प्रथम किस्त बनेगी जन्म पर 2500 रुपये की, दूसरी किस्त बनेगी जैसे उसका टीकाकरण हो जाएगा 2500 रुपये की, तीसरी जब वो प्रथम कक्षा में प्रवेश लेगी यानी स्कूल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगी तो 4000 रुपये मिलेंगे। फिर बात करें कक्षा छठी के अंदर प्रवेश करेगी तो आपको उसको मिलेंगे 5000 रुपये। फिर कक्षा 10वीं में प्रवेश करेगी तो उसको मिलेंगे 11000 रुपये। फिर 12वीं में प्रवेश करेगी तब मिलेंगे उसको 25000 रुपये। ये तो हो गया आपके ऊपर के 50,000। और वहाँ पर बात करें 1 लाख रुपए मिलेंगे जब वो आपकी 21 वर्ष की हो जाएगी। कब? 21 वर्ष की हो जाएगी और इस स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगी, यानी ग्रेजुएशन उसकी पूरी हो जाएगी, तब उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस प्रकार से 7 किस्तें थी, सातों की सातों किस्त भी पूछी जाती है आपके एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है, क्या आ रहा है आपका कि राष्ट्रीय योजना का जो समाहित किया गया किसके अंदर? लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया गया। राष्ट्रीय योजना को
समाहित किया गया, समाहित किया गया। यानी ऐसे पूछ ले कि लाडो प्रोत्साहन योजना का प्राचीन नाम क्या था या पहले नाम क्या था, तो राजश्री योजना था। इसी राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में सम्मिलित करके 1 अगस्त 2024 को इसका नाम क्या किया गया, लाडो प्रोत्साहन योजना किया गया। 7 किस्त था, 7वीं किस्त मैंने बताई, वो याद करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKYC किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2014 को, 1 जुलाई 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 अप्रैल 2016 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2015 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर बात करते हैं दूसरा बात, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसका विभाग कौन सा है? तो विभाग आपका उद्यानिकी विभाग। कौन सा विभाग, उद्यानिकी विभाग, उद्यानिकी विभाग। उद्देश्य क्या था इसका, दूसरा उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य था आपका हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, अधिक फसल सीधे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, फिर देखो इस योजना से क्वेश्चन बनता है आपका कार्यक्रम से। कहाँ से बनता है आपका, कार्यक्रम से इसका क्वेश्चन बनता है। तो कार्यक्रम की बात करें, कुल कितने कार्यक्रम थे इसके अंदर, कुल तो 3 कार्यक्रम थे प्रमुख रूप से। ठीक है, 3 कार्यक्रमों में बांटा गया था, जिसमें से पहला कौन सा था आपका, पहले कार्यक्रम की बात करें तो पहला कार्यक्रम था आपका त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, लाभ कार्यक्रम। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर है, जिसके अंदर आपका त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंदर कौन सम्मिलित है, जिसमें आता है आपका वर्धम मध्यम परियोजनाओं को कार्य पूर्ण अतिशीघ्र पूर्ण करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा था आपका, दूसरे की बात करें आपके तो दूसरा था आपका हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। तो इसके अंदर देखो बात करना है, इसके अंदर याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे एक तो आता है आपका कमांड एरिया विकास, कमांड एरिया विकास। ठीक है, और जैसे जल संरचनाएं विकसित करना, जल संरचनाएं विकसित करना, विकसित करना। इसके अलावा तीसरा था इसके अंदर ऑन फॉरम वाटर मैनेजमेंट, ऑन फॉरम वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। एक और था आपका तिरपलार, तिरपलार मूवी नहीं है आपका, इसके अंदर सम्मिलित था। एक और था इसका कार्यक्रम, तीसरा कार्यक्रम कौन सा था आपका, जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसके अंदर क्या क्या शामिल था देखो, इसके अंदर शामिल था आपका, पहला था आपका जैसे रीच एरिया ट्रीटमेंट, रीच एरिया ट्रीटमेंट। एक और शामिल था जैसे रिसाव को रोकना, किसको रोकना, जो पानी का रिसाव होता है ना, रिसाव को रोकना। ये तीसरे कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित है, पूछे जाते हैं। बूंद बूंद सिंचाई, तीसरा था आपका बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई। तो ये PMKYC के अंदर ये कार्यक्रम थे जो बार बार पूछे जाते हैं आपके अंदर। तो ये इसकी शुरुआत होती है आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी, 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसका विभाग था आपका उद्यानिकी विभाग। और वही बात करें उद्देश्य था हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल। कार्यक्रम की बात करें कुल 3 थे, एक तो था आपका त्वरित सिंचाई का लाभ कार्यक्रम, दूसरा था आपका हर खेत को पानी, तीसरा था आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। एक इसका सब्सिडी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लो सब्सिडी क्वेश्चन आ गया। देखो PMKSY के सूक्ष्म सिंचाई घटक के तहत सामान्य किसान को कितनी प्रतिशत सब्सिडी के लिए पात्रता प्राप्त है? सामान्य किसान को PMKYC के सूक्ष्म सिंचाई घटक के तहत सामान्य किसान को कितनी प्रतिशत सब्सिडी के लिए पात्रता प्राप्त है? 60%, 70%, 75%, 80%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 70%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस 70% में 3 हिस्सों में बटा गया। कितने हिस्से आपके? 3 हिस्से हैं। अब 3 हिस्से कौन से हैं आपके दोस्तों, ये याद होना चाहिए। जो केंद्र सरकार कितने देगा, अभी केंद्र की बात करें तो केंद्र देगा आपका 27%। ठीक है, केंद्र कितना देगा 27%। राज्य कितना देगा आपका, राज्य देगा आपको 18%। ठीक है, अतिरिक्त बात करें, अतिरिक्त लाभ,
अतिरिक्त राज्य हिस्सा, इसके अलावा राज्य का अतिरिक्त हिस्सा है वो कितना आपका 25%। देख लो जोड़ के देख लेना, 70 हो रहा है क्या, ठीक है। तो ये 70 होंगे, तो 70% है, 3 हिस्सों में बांटा गया है। केंद्र 27%, राज्य 18% और अतिरिक्त राज्य का हिस्सा है आपका 25%। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वही बात करें आपके जो SC ST है उनके बारे में देख लो साथ साथ। SC हो गई आपकी, ST हो गई आपकी, ठीक है, महिला हो गई आपकी। वही बात करिए लघु और सीमांत किसान हो गए, लघु और सीमांत किसान, सीमांत किसान की बात करें तो इसको कितना दिया जाएगा भाई आपका, इसको दिया जाएगा आपका 75% सब्सिडी। कितनी परसेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा तो सभी याद कर लोगे, तो इसको कितना दिया जाएगा आपका 75%, ऑप्शन नंबर 3। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हमें पूछा है कि सामान्य किसान को कितनी प्रतिशत सब्सिडी के पात्र होंगे, तो 70%। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, और इस योजना की बात करें आपकी 60:40 वित्त पोषण है आपका, वो भी याद कर लेना साथ साथ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत या संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। असत्य कथन छांटना इस बार, ठीक है भाई। इस योजना को 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के नाम से घोषित किया गया था। कौन सी जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, इस योजना को 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के नाम से घोषणा हुई थी। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। याद कर लेना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। योजना का शुभारंभ 25 अक्टूबर 2021 को होता, तो जो योजना का शुभारंभ है 25 अक्टूबर 2021 को हुआ था। शुभारंभ की बात करें तो बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर याद है घोषणा हुई थी आपकी 1 फरवरी 2021 को, ठीक है। और कैबिनेट को मंजूरी, कैबिनेट से मंजूरी, कैबिनेट मंजूरी ये कब मिली थी आपको, कैबिनेट मंजूरी की बात करें तो ये मिली थी आपकी 15 सितंबर 2021 को, 15 सितंबर 2021 को। और योजना का शुभारंभ कब हुआ आपका 25 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। तो दूसरा भी आपका सही। इस योजना की अवधि 2021-22 से 2026-27 तक है। इस योजना की अवधि 2021-22 से 2026-27 तक है, ये गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इस योजना का व्यय 64,180 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। कितना, 64,180 करोड़, यानी इसका बजट निर्धारित किया गया वो कितना है 64,180 करोड़। ये भी राइट है। तो ये राइट गलत कौन सा जगह, सत्य कथन पूछा तो ऑप्शन नंबर 3। इस योजना की अवधि पूछे तो अवधि कब से कहाँ तक रहेगी भाई, अवधि रहेगी इसकी 2021-22 से 2021-22 से 2025-26, ठीक है। 2026-27 नहीं होगा, 2025-26 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, इसका जो विभाग है यानी नोडल विभाग है वो कौन सा है। नोडल विभाग की बात करें तो नोडल विभाग कौन सा हो जाएगा आपका, बताओ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अरे स्वास्थ्य समझे तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ही तो होगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। कुछ ऐसे स्वास्थ्य संबंधी जो अन्य विभाग को दिए गए कंफ्यूज करने के लिए, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सीधा क्वेश्चन आएगा आपका। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, क्या बनता है आपका कि सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्वास्थ्य अवसंरचना योजना है, सबसे बड़ी अखिल भारतीय, ठीक है, स्वास्थ्य अवसंरचना योजना है, अवसंरचना योजना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसकी अवधि याद करना 2021-22 से 2025-26 है, न कि 2021-22 से 2026-27। इस योजना की जो घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने वो किस नाम से की थी, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि स्वस्थ भारत योजना के नाम से, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के नाम से इसकी घोषणा की गई थी। और योजना का शुभारंभ होता है आपका 25 अक्टूबर 2021 को, कैबिनेट मंजूरी मिली थी आपकी 15 सितंबर 2021 को, ठीक है। और इसका जो व्यय है कुल बजट है वो कितना आपका 64,180 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इसका एक उद्देश्य पूछा जाता है, तो देखते हैं उद्देश्य क्या आपका। ये लो आपका क्वेश्चन आ गया उद्देश्य का। इसकी बात करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं।
देखो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और सूचना मिशन के उद्देश्य के रूप में निम्न में से कौन कौन से कथन सही है, यानी कौन कौन से उससे उद्देश्य है। देखो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना बिल्कुल इसका उद्देश्य है। ये तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा है, उसमें सुधार करना ही इसका उद्देश्य है। किसका? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और शिक्षा योजना का, जिसका शुभारंभ हुआ था आपका, दोबारा डेट देख लीजिए एक बार, याद हो जाए आपको। शुभारंभ हुआ था आपका 25 सितंबर 2021 को, ठीक है, 2021 को इसका शुभारंभ हुआ था। प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यबल के विकास में सहायता करना, बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल इसका उद्देश्य है। स्वास्थ्य संकटों में प्रबंधन के लिए सुदृढ़ प्रणालियां बनाना, क्या बनाना? सुदृढ़ प्रणालियां बनाना, ये भी बिल्कुल राइट है। तो उद्देश्य की बात करें तो तीनों इसके उद्देश्य कथन सही है, हमें सही पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट भी होता है और अच्छा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबल योजनाएं टॉपिक दे रखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, फिर से क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान किस विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये आपका 7वां है, 25 में से हम 7वीं योजना पढ़ रहे हैं, ठीक है। 25 कार्यक्रम में टोटल, उसमें से 7वां कार्यक्रम पढ़ रहे हैं। अब तक हम 6 पढ़ चुके हैं, ये आपका 7वां है। तो चलो 7वां की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और अब तक आपको क्वेश्चन का एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में बताइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी लगे कि समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कोई भी सुधार करना हो वो कमेंट के अंदर जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम आपके 7वीं कार्यक्रम की। क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान के किस विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका विभाग पूछा जाएगा, और क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आपने भी देखा होगा, टेस्ट में भी आपके पूछा गया था यहाँ से। तो क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान किस विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, जल संसाधन विभाग, कृषि उत्पादकता बढ़ाना? नहीं, जल संसाधन विभाग कृषि की उत्पादकता बढ़ाना नहीं है। भूजल विभाग, बिल्कुल राइट। तो इसका नोडल विभाग कौन सा आपका? भूजल विभाग। भूजल स्तर की गिरावट को रोकना, बिल्कुल राइट। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका प्रारंभ किस विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया, उसका उद्देश्य क्या है? तो भूजल विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया, उद्देश्य है भूजल स्तर की गिरावट को रोकना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इसका शुभारंभ कब हुआ था आपका? शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ हुआ था आपका 15 जनवरी 2025 को। 15 जनवरी 2025 को शुभारंभ होता है किसका? क्रम भूमि मातृभूमि अभियान का, ठीक है। और शुरुआत में कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? ये क्वेश्चन आपका टेस्ट में पूछा गया था। शुरुआत में आपके 6 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में? 6 जिलों में, और 6 जिलों में संचालित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से जिले में संचालित नहीं था, ये कलाम ने पूछा था कि कौन से जिले में संचालित नहीं है। ये आपका टेस्ट था, आपका टेस्ट का क्वेश्चन देख लेना, मैंने टेस्ट 5 का, ठीक है। तो 6 जिलों में संचालित है, कौन कौन से 6 जिले वो भी याद कर लो। 6 जिले कौन से थे भाई आपके? देखो, सिरोही था, सिरोही। पाली था आपका, कौन सा? पाली। और अपना जोधपुर, अपना जोधपुर। अपना भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। झुंझुनू, झुंझुनू। कितने जिले हो गए आपके? 1, 2, 3, 4, 5। एक कौन सा रह गया भाई? जयपुर। कौन सा आ गया आपका? जयपुर। तो सीधा पूछिए कि क्रम भूमि मातृभूमि अभियान कितने जिलों में संचालित किया गया था प्रारंभ में, शुरुआत में? तो 6 जिलों के अंदर। और 6 जिले कौन से आपके? सिरोही है, पाली है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, झुंझुनू है और जयपुर है। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और इस अभियान की बात करें, किस अभियान से प्रेरित है? यह अभियान प्रेरित है, प्रेरित है। तो किस अभियान से प्रेरित है? यह प्रेरित आपकी केंद्र सरकार का है, कैच द रेन अभियान से। कैच द रेन अभियान से, रेन अभियान से। ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है। तो सीधा पूछिए कि क्रम भूमि मातृभूमि अभियान है वो किस अभियान से प्रेरित है? तो केंद्र सरकार का है आपका। सबसे पहले तो ये भी याद कर लो, केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार का है, कैच द रेन अभियान से प्रेरित है क्रम भूमि मातृभूमि अभियान। और कौन से विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? आपका भूजल विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। और भूजल स्तर की गिरावट को रोकना, भूजल स्तर की गिरावट को रोकना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर 4 वर्षों में लक्ष्य कितना रखा गया है? 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना। 4 वर्षों में 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना, संरचनाओं का निर्माण करना।
निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यानी 7वां विभाग की बात करते हैं। देखो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कब शुरुआत की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कब शुरुआत की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन, 15 अगस्त 2014 यानी आपके स्वतंत्रता दिवस के दिन, 1 जनवरी 2015 को, या 31 मार्च 2018 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी जयंती के दिन शुरुआत की गई थी। तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की बात करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इसके अंदर, इसके शुभारंभ आपको याद हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसका विभाग, यानी नोडल विभाग की बात करें। नोडल विभाग, तो नोडल विभाग किसको बनाया गया, आपके पंचायती राज विभाग को। कौन सा आपका, पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग, तो कौन सा विभाग है दोस्त, आपके पंचायती राज विभाग है। लक्ष्य क्या था इसका, लक्ष्य था आपका गांवों को खुले में शौच मुक्त रखना। गांवों को खुले में शौच मुक्त रखना। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। देखो, हम 7वें अभियान की बात करें, यानी आपके कार्यक्रम की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम जो आपका है ग्रामीण, एक शहरी भी आएगा जो आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आपका। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। नोडल विभाग आपका पंचायत राज विभाग को बनाया गया। लक्ष्य था गाँव में खुले शौच को मुक्त रखना, और नोट लगा के रखना, आपका नोट लगा के कर देना इसको। 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018 को, जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर 4। तो 31 मार्च 2018 को या 18 तक खुले में शौच मुक्त राजस्थान को घोषित किया जा चुका है। शौच मुक्त राजस्थान को घोषित किया जा चुका है, घोषित किया जा चुका है। यानी राजस्थान को 31 मार्च 2018 तक बात करें तो एक भी गांव में शौच मुक्त घोषित कर चुका है, यानी प्रत्येक गांव में आपके शौचालय का निर्माण हो चुका है। सीधा क्वेश्चन पूछ जाए। ये वाले इसका जो चरण है 2.0, ये तो आपका था 1.0। तो यहाँ पर बात करें चरण 2.0, इसका शुभारंभ कब हुआ था आपका, इसका शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ हुआ था आपका 2020-21। और अवधि की बात करें, इसकी अवधि कितनी रहेगी भाई, कब तक ये जारी रहेगा 2.0, अवधि की बात करें 2024-25 तक। ये याद कर लेना दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के कितने सर्वेक्षण योग्य गांवों में ड्रोन से सर्वे पूरा किया जा चुका है? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो सर्वेक्षण है और ड्रोन सर्वे पूरा किया जा चुका है। तो ये सर्वेक्षण किसके द्वारा, कौन सी योजना के तहत किया जा रहा है? तो योजना की बात करें सबसे पहले, तो योजना थी आपकी स्वामित्व योजना। कौन सी, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना की बात करते हैं सबसे पहले, कौन सी योजना थी आपकी, स्वामित्व योजना। ठीक है, इसका शुभारंभ कब हुआ था आपका, इसका शुभारंभ था आपका 24 अप्रैल 2020 को। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका, पंचायती राज दिवस। यानी 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी क्या, कि सर्वेक्षण जो भूमि है उसका सर्वेक्षण करना था। ठीक है, और पूरे भारत में बात करें, पूरे देश में कब लागू हुआ आपका, पूरे देश में लागू, तो ये होता आपका कब, 24 अप्रैल 2021 को, एक साल बाद, 24 अप्रैल 2021 को। ठीक है दोस्त, क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है आपका, यानी विभाग की बात करें तो क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है आपका, पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग, ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपके भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, और इसके साथ आपका राजस्व विभाग भी है। कौन सा विभाग है, राजस्व विभाग भी आपकी स्वामित्व योजना के अंदर है। ठीक है, उद्देश्य क्या है आपका, जो ग्रामीण नियोजन के लिए जो सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाना, संपत्ति विवादों को कम करना, जैसे लड़ते रहते हैं ना गाँव में, ये सीमा मेरे है, ये डोली मेरे के अंदर है, उसको कम करना। क्योंकि ड्रोन से सर्वेक्षण पूरा होगा और उस ड्रोन के अंदर जितनी जमीन है उनका पूरा लेखा जोखा हो जाएगा, यानी वीडियो, एक तरह से वीडियो बन जाएगा उसका, उसके माध्यम से बात करते हैं। और राजस्थान की बात करें तो 36,352 सर्वेक्षण योग्य गाँव में टोटल कितने थे आपके, कुल थे आपके 36,352 कुल।
कुल सर्वेक्षण योग्य गांव, इसमें से देखो कितने सर्वेक्षण योग्य गांवों में से, तो कुल तो कितने थे आपके 36,352, इनमें से कितने सर्वे पूरा किया जा चुका है, तो ये किया जा चुका है आपका 35,955। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सर्वेक्षण पूरा, सर्वेक्षण पूरा। तो ये भी पूछ ले कि राजस्थान में कितने सर्वेक्षण योग्य गांव है, तो 36,352 सर्वेक्षण योग्य गांव है स्वामित्व योजना के तहत। तो सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो दोनों क्वेश्चन याद करना, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। और सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है, यानी सर्वे पूरा किया जा चुका है कितने गाँव का, 35,955 का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सीधा क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत किस वर्ष और किस विभाग द्वारा की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना अभियान आपका 2.0, इसकी शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई थी भाई, बताओ। 2023-24 बजट कौन सा था आपका, 2023-24 था जल संरक्षण एवं जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग, नहीं। ठीक है, तो क्योंकि बजट 2023-24 नहीं था, बजट था आपका 2024-25 जल ग्रहण व एवं भू संरक्षण विभाग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक नोट लगा के याद कर लेना कि जिला कलेक्टर इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला नोडल अधिकारी होंगे। नोट, जिला कलेक्टर इस योजना की क्रियान्वयन हेतु जिला नोडल अधिकारी होंगे, जिला नोडल अधिकारी होंगे, कौन होंगे आपके, जिला कलेक्टर होंगे। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रशासनिक विभाग की बात करें तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, प्रशासनिक विभाग की बात करें तो किससे बनाया गया भाई, आपका ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, विकास एवं पंचायती राज विभाग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अटल ज्ञान केंद्र की घोषणा कब और किस अवसर पर की गई थी। जो अटल ज्ञान केंद्र की बात करते हैं, अटल ज्ञान केंद्र की घोषणा कब और किस अवसर पर की गई थी, तो 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस दिवस, 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस, 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को पता है कि अटल है, तो अटल यानी अटल बिहारी वाजपेयी। कौन हो गया आपके, अटल बिहारी वाजपेयी। और इनका जो जन्म दिवस है वो किस नाम से मनाया जाता है, आपका सुशासन दिवस के नाम से मनाया जाता है। कौन से दिवस के नाम से, सुशासन दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका 25 दिसंबर 2024 को अटल ज्ञान केंद्र की शुरुआत होती है। जैसे आपकी ई लाइब्रेरी बनाना गांव में, तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले विभाग कौन सा था इसका, विभाग की बात कर लेते हैं। तो इसका विभाग यानी नोडल विभाग बनाया गया आपके, किसको बनाया गया भाई, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग। कौन सा विभाग आपका, पंचायती राज विभाग है। और इसका लक्ष्य क्या है आपका, देखो लक्ष्य की बात करें इसका, जो 3,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत है आपकी, 3,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत है ना, अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत। तो इसमें आपके युवा है ना, युवा, तो युवा को क्या करेंगे, रोजगार प्रशिक्षण के लिए, तो युवाओं को क्या कर, युवाओं को लिख देता हूँ, युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण यानी इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके साथ ही क्या करा जाएगा, ई लाइब्रेरी के ऊपर एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था, यानी वो फट भी सकते हैं यहाँ पर, ये व्यवस्था की जाएगी। कौन से केंद्र के तहत, अटल ज्ञान केंद्र के तहत। किसके केंद्र के तहत, अटल ज्ञान केंद्र के तहत। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। वित्तीय वहन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, वित्तीय वहन यानी केंद्र और राज्य अनुपात, केंद्र अनुपात राज्य की बात करें तो कितना होगा भाई आपका 60:40। ये अनुपात याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है, तो 60:40। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, संविधान केंद्र की स्थापना करना भी एक
ठीक है। गतिविधियों की बात करें, युवा मार्गदर्शक केंद्र यानी प्रशिक्षण केंद्र हो गया आपका, सूचना सुविधा केंद्र हो गया आपका, सारी चीज़ें की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यानी 12वां कार्यक्रम क्या आपका, ये 12 नंबर का कार्यक्रम है, 25 में से 12 हम पढ़ चुके हैं। देखो ये आपका 12वां नंबर का आ गया। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत डिजिटल प्रवेशोत्सव का पहला चरण कब से कब तक चला। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 बार पूछा जा चुका आपका। तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत की बात करें, यानी इसका नोडल विभाग कौन सा आपका, नोडल विभाग की बात करें तो स्कूल शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग है। ठीक है। तो ये कब से कब तक हुआ था आपका, देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात करते हैं। शुरुआत याद होगी तभी तो इसकी अवधि याद होगी। तो शुरुआत याद करना दोस्तों 29 मार्च 2025 को। तो पूछे कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई थी आपकी, 29 मार्च 2025 को हुई थी। कब हुई थी, 29 मार्च 2025 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है। और जो इसका उद्देश्य क्या है आपका, तो शॉर्ट में उद्देश्य याद करिए तो शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को गति देना, कि क्रियान्वयन को गति देना, ये सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, गति देना सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका पहला चरण कब से कब तक चला, बताओ पहला चरण कब से कब तक चला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 नहीं, 15 अप्रैल 2025 से 16 मई 2025। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछे आपको दूसरा चरण, दूसरा चरण की बात करें तो दूसरा चरण चला था आपका 1 जुलाई, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 1 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025। ये कौन सा था आपका दूसरा चरण, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। देखो दोनों दे रखे हैं ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर, नवीनतम क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अभियान के पहलू की बात करते हैं। आपके अभियान के जो पहलू है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई आपके अभियान के पहलू, कौन कौन से पहलू शामिल किए गए इसके अंदर। देखो सबसे पहला आता है आपका डिजिटल प्रवेशोत्सव उत्सव, जो आपका ये आपका चलेगा 15 अप्रैल से 2025 से 16 मई 2025 पहला चला था। दूसरा चलता है 1 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025, यानी कि इसका नाम था आपका डिजिटल प्रवेशोत्सव, प्रवेशोत्सव। वही बात करें दूसरा, जैसे आपके फरकर राजस्थान 2.0, फरकर राजस्थान 2.0 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इसकी शुरुआत की बात करें, ये शुरुआत कब हुई था आपका, शुरुआत की बात करें तो शिक्षा दिवस के दिन शुरुआत हुई थी, यानी 5 सितंबर 2025 को, 5 सितंबर 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। इसके बाद तीसरा था इसमें जो अभियान का पहलू है दक्षता आधारित मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, अच्छा क्वेश्चन है बनता है भाई। और इसके अलावा विशेष कक्षाएं थी। तो ये 3 प्रमुख आपसे याद करना आपको। चौथा था आपका विशेष कक्षाएं, यानी कुछ विशेष कक्षाएं भी लगाई जा सकती है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत डिजिटल प्रवेशोत्सव, देखो यहाँ पर दे रखा है पहले से, डिजिटल प्रवेशोत्सव जो मैंने अभी लिखा आपका पहला पहलू था अभियान का पहला चरण कब से कब तक चला, तो 15 अप्रैल 2025 से 16 मई 2025 चला। दूसरा चरण पूछे तो आपका 1 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025 तक चला था। शुरुआत हुई थी इस अभियान की आपकी 29 मार्च 2025 को। इसका नोडल विभाग कौन सा था आपका, शिक्षा विभाग था। कौन सा, शिक्षा विभाग था। और इसका मुख्य उद्देश्य है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वयन को गति देना। ठीक है। और शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 को क्रियान्वयन करना। तो यहाँ पर सर्वांगीण विकास और लिख देता हूँ मैं, सर्वांगीण विकास एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वयन को गति देना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अभियान की बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा असत्य है यह हमें बताना है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं PMGSY की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी, बिल्कुल 2000 को हुई थी, बिल्कुल सत्य है। ठीक है। वित्त विभाग कौन सा था इसका, यहीं पर याद कर लो साथ साथ। वित्त विभाग की बात करें, यानी विभाग वित्त पोषण क्या, वित्त विभाग की बात करते हैं सबसे पहले।
विभाग की बात करें दोस्त तो इसका विभाग कौन सा था, आ जाएगा आपका सार्वजनिक निर्माण, यानी सड़कें का जो निर्माण वगैरह है वो कौन करता है, आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। कौन करता है, आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग कौन करता है, आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें जो वित्त पोषण है, वित्त पोषण, तो इसके अंदर देखो आपके दो तरह से बांटा गया, तो 1 और 2, केंद्र अनुपात राज्य। तो मैदानी भाग की बात करते हैं सबसे पहले, कौन सा, मैदानी भाग। तो मैदानी भाग की बात करें तो मैदानी भाग में आपकी 60:40। भाई दूसरा भाग कौन सा आपका, जैसे आपके हिमालयी राज्य, हिमालय राज्य, यहाँ पर केंद्र का अनुपात कितना आपका 90 है और राज्य का अनुपात कितना है 10। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में हमें 60:40 याद करना है। ठीक है, 60:40 राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि आपकी मैदानी भाग में आता है आपका राजस्थान। वर्ष 2013 में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 100 से 249 जनसंख्या वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया। तो बिल्कुल किया गया, बिल्कुल सत्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। कब शामिल किया गया था, 2013 के अंदर। PMGSY थर्ड का उद्देश्य केवल मैदानी क्षेत्रों की सड़कों का उन्नत करना। देखो केवल मैदानी क्षेत्रों का सड़कों का उद्देश्य उन्नत करना है, तो बिल्कुल नहीं, केवल मैदानी क्षेत्रों का तो नहीं है। PMGSY 4 2024 से लागू है और लगभग 25,000 सड़क संपर्क बसावटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। बिल्कुल राइट है। तो राइट असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देखो आपके ग्रामीण बसावटों, कृषि बाजार, उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसके अलावा बात करें आपके, जैसे आपकी बात करें हम कृषि बाजार ले सकते हैं आपका, ये तो कृषि बाजार को जोड़ना। ठीक है, इसके अलावा क्या था आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, और इसके अलावा बात करें आपके अस्पतालों को जोड़ना, अस्पताल भी थे, केवल मैदानी क्षेत्र ही नहीं था। इसके अलावा कृषि बाजार भी थे, उच्च माध्यमिक विद्यालय भी थे, अस्पताल भी थे। तो यहाँ पे देखो केवल से ही गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर ये भी याद कर लेना साथ साथ क्या, कि जो PMGSY सेकेंड है, PMGSY सेकेंड की बात करें, GSY सेकेंड, तो इसकी शुरुआत यहाँ पर शुरुआत लिख देता हूँ, सभी की बता देता हूँ शुरुआत। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2013। ठीक है, और वही बात करें आपकी थर्ड की शुरुआत कब हुई थी आपकी 2019, लिख देता हूँ PMGSY। और वहाँ पर बात करें आपकी PMGSY 4, इसकी शुरुआत कब हो चुकी है आपकी 2025। तो ये भी याद कर लेना दोस्तों, साथ साथ इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यदि एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा सा खराब हो तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले, फैक्ट क्वेश्चन। तो ये डेट याद करना 2013, 2019, ऐसे सीधा पूछ ले कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th चरण की शुरुआत कब हुई है, तो 2025 से इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि नवीनतम क्वेश्चन 2024 2025 नहीं 2024 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, और जो आपका चौथा दे रखा है ना, देखो ये रहा PM4 2024 से लागू है और लगभग 25,000 सड़क संपर्क बसावटों को जोड़ना लक्ष्य है। तो ये क्वेश्चन लक्ष्य भी पूछा जा सकता है, कितनी सड़क बसावटों को जोड़ने का लक्ष्य है, तो 25,000। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए बजट 2024-25 में किन गांवों की आबादी न्यूनतम आवश्यकता बताई गई है। अटल प्रगति पथ की बात करें और बजट दे रखा है आपका 2024-25 में किन गांवों की आबादी की न्यूनतम आवश्यकता बताई गई है, 25,000 से अधिक, 5,000 से अधिक, 10,000 से अधिक या 15,000 से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10,000 से अधिक, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2025-26 में 5,000 की आबादी निर्धारित है, ये तो 2024-25 में था, और ये आपकी बात करें 2025-26 में कितनी कर दी गई, अब 5,000 आबादी निर्धारित, यानी जो ऑप्शन दो दे रखा है ना, वो आपका अभी 2000 जो 25-26 का बजट था इसमें निर्धारित की गई है। क्वेश्चन देखो पुराना पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा 2024-25 का पूछा है, लेकिन आपके एग्जाम में 2025-26 का भी आ सकता है कि अब आबादी निर्धारित कितनी की गई है, 5,000 आबादी निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, अगर अटल प्रगति पथ, देखो मैंने अभी बताया जो सड़क वगैरह निर्माण करता है वो कौन करता है, आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। तो इसका विभाग कौन सा हो जाएगा, नोडल विभाग की बात करें तो विभाग हो जाएगा आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग।
कौन सा विभाग हो जाएगा आपका? सार्वजनिक निर्माण विभाग हो जाएगा। और लक्ष्य क्या आपके, इसका लक्ष्य क्या आपका? जो 5,000 से अधिक आबादी है ना, अभी घोषणा की गई है 5,000 से अधिक आबादी, वर्तमान की बात कर लेते हैं, अधिक आबादी वाले कस्बों को, वाले कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया। किसमें? अटल प्रगति पथ के अंदर। विभाग कौन सा बनाया गया आपका? सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। 2024-25 में कितनी आबादी थी? 10,000 से अधिक आबादी वालों का में निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट अभियान की बात करते हैं। नेक्स्ट अभियान कौन सा आपका? ये 15वां अभियान है आपका। ठीक है, कौन सा अभियान है आपका? 15वां अभियान। देखो क्या है आपका, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का शुभारंभ कब हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? मैंने आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बताया था, उसका 2.0 का शुभारंभ कब होता, कौन से वर्षों के अंदर होता, ये आपको बताना है। 2021 में होता, 2022-23 में होता, 2023-24 में होता, 2024-25 के अंदर होता। कमेंट के अंदर उसका बताना और कब से प्रभावी रहेगा 2.0 ग्रामीण। ठीक है, तो ये 1 तो आप सभी को पता है, 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत होती है, तो पूछेगा आपका 2.0 पूछेगा एग्जाम में। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी का शुभारंभ कब हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है भाई, बताओ भाई। 15 अगस्त 2014 को जन सहभागिता और नागरिकों के सहयोग से उच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करना। 1 अक्टूबर 2021 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना। 2 अक्टूबर 2014 से ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण। तो ये तो आपका था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण था। ठीक है, क्योंकि ओडीएफ मुक्त करना था उन्हें, तो ये तो आपका हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को सार्वजनिक शौचालय निर्माण नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2014 को जन सहभागिता और नागरिकों के सहयोग से उच्च स्तर की स्वच्छता निर्धारित करना, ये आपका स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, कब किया गया था आपका? 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 को केवल ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करना, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 मिशन, ये 2.0 है भाई। ठीक है, ये भी याद करना। 1 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें देखो केवल ठोस अपशिष्ट नहीं है, इसमें ठोस अपशिष्ट नहीं है, केवल अपशिष्ट की बात करें 2.0 के अंदर। इसके अंदर आपके घरेलू शौचालयों का निर्माण भी है, घरेलू शौचालयों का निर्माण 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, आप सभी को पता है। शौचालयों का निर्माण, जिसे मैं बता देता हूँ कुछ जो मुझे याद आ रहा है। यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, ये 2.0 के अंदर है सारे। ठीक है, और ये भी याद कर लेना कि घरेलू शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि दी जा रही है। तो राशि याद कर लेना 12,000 रुपये। कितनी? 12,000 रुपये। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और यही बात के लिए आपके राजस्थान के नोट लगा के याद कर लेना। राजस्थान की 213 यूएलबी ओडीएफ घोषित कर दिए गए हैं, ओडीएफ घोषित कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका विभाग पूछा जाता है। जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, इसका विभाग कौन सा है? तो आपका है स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा आपका? स्वायत्त शासन विभाग। तो यहाँ पर देखो आपके स्वच्छ भारत मिशन से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो प्रारंभिक चरण था यानी फर्स्ट चरण था 1.0, ये शुरुआत हुई थी आपकी 15 अगस्त 2014 को। 2.0 की शुरुआत हो चुकी है आपकी 1 अक्टूबर 2021 को, जिसमें ये आपकी वही राशि की बात करें तो 12,000 रुपये दी जा रही है। राजस्थान के 213 यूएलबी ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं। विभाग था आपका स्वायत्त शासन विभाग। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से। सीधा क्वेश्चन बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कार्यक्रम की बात करते हैं। नेक्स्ट कार्यक्रम क्या आपका? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शुभारंभ किस वर्ष और किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शुभारंभ किस वर्ष और किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? 2014 गृह मंत्रालय, 2015 आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, 2016 वित्त मंत्रालय, 2015 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2015 आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं आपके विजन क्या था इसका। विजन की बात करते हैं तो ये विजन पूछा जा चुका है, आपके कलाम ने टेस्ट में पूछा था। यही विजन, सबके लिए आवास,
सबके लिए आवास, ये आपका टेस्ट प्रश्न था। टेस्ट में पूछा गया था आपका विजन सबके लिए आवास, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, शुभारंभ कब होता है इसका? शुभारंभ की बात करें, शुभारंभ होता है आपका 25 जून 2015, 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ होता है। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में इसका जो नोडल विभाग है वो कौन है भाई? फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया तो इसका नोडल विभाग बनाया गया है। तो नोडल विभाग कौन सा हो जाएगा आपका? स्वायत्त शासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, सीधा याद करना दोस्तों। कौन सा विभाग हो जाएगा आपका? स्वायत्त शासन विभाग हो जाएगा। विजन है सबके लिए आवास, और शुभारंभ होता है आपका 25 जून 2025 को, ठीक है, सॉरी 2015 को, ठीक है। और इसके बात करें, इस प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 भी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 भी शुरुआत हो चुकी है, और इसकी हुई थी आपकी सितंबर 2024 को, सितंबर 2024 को इसकी शुभारंभ हुआ था। ठीक है, 5 वर्षों के लिए हुई है। कितने वर्ष के लिए? वर्ष की बात करें तो 5 वर्ष, इन कितने वर्षों तक चलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0? 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखितों पर कौन सा कथन सत्य है? देखो, स्वनिधि योजना की अभी चर्चा हुई थी आपकी, गौ महाकुंभ हुआ था जयपुर के अंदर, ठीक है, सितंबर के अंदर ही गौ महाकुंभ हुआ था। उसके अंदर चर्चा की थी आपके मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने। तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में इन कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? और अभी आपका क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है इसका। ये योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई। तो अभी आपका जो कृषि एग्रीकल्चर AAO का प्रश्न होता है आपका, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था अभी। ये योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई थी। बिल्कुल शुरू की गई थी, बिल्कुल सत्य है। योजना के तहत लाभार्थियों को 3 चरणों में क्रम से 10,000, 20,000 और 50,000 रुपये ऋण दिया जाएगा। बिल्कुल 10,000, 20,000 और 50,000 का ऋण दिया जाएगा। बिल्कुल सत्य है, तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लाभार्थियों को ऋण पर 7% ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जा चुका है 7%, और आपकी कलाम टेस्ट में भी ये पूछा गया था। कलाम टेस्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि लाभार्थियों को ऋण पर 7% ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो देखना आपका माइनर टेस्ट 5 ही, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 19 में से, ठीक है। 7% अनुदान कौन देगी? आपकी राज्य सरकार देगी, ठीक है। यहाँ पर यह भी याद करना, 10,000 रुपये कितनी माह के लिए दिया जाएगा? आपका 12 माह के लिए दिया जाएगा, 12 माह। 20,000 रुपये कितनी माह के लिए दिए जाएंगे? आपकी 18 माह। और 50,000 रुपये कितनी माह के लिए दिए जाएंगे? आपकी 36 माह। अवधि की बात करें तो अवधि होगी इनकी। योजना का लाभार्थी केवल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पहले से लाभार्थी नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। पहले से लाभार्थी वो नहीं, यानी आपके नए पात्र होंगे जो अंतर्गत लाभ नहीं आते। आपके जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंदर लाभ के पात्र नहीं है, वो लाभार्थी इसमें शामिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। वही बात करें इसका जो विभाग की बात करें, विभाग कैसे बनाया गया? आपके स्वायत्त शासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में नोडल विभाग राजस्थान में बात करें तो स्वायत्त शासन विभाग को बनाया गया है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद एज वगैरह क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कलाम ने तो एज का पूछा था, सीमा 60 से 18 वर्ष का आयु राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऋणदायी संस्थाएं कौन कौन सी हैं वो याद कर लो आप। ऋणदायी संस्थाएं तो वो कौन कौन सी हो जाएगी आपकी? वहाँ पर बात करें आपकी, जैसे आपकी एक तो है राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, या क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है या अनुसूचित स्मॉल बैंक है वो आ सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक आपका यही है, क्योंकि कलाम की टेस्ट में कूट का क्वेश्चन था, वहाँ पर ये बैंक दिया हुआ था। तो क्वेश्चनों का भी एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें आपके इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था आपका? इसका उद्देश्य था आपका शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद और असहाय परिवारों को सुलभ ऋण उपलब्ध कराना। शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद व असहाय लोगों को,
SI लोगों को सुलभ ऋण उपलब्ध कराना, सुलभ ऋण उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, सीधा पूछे कि प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी और इसका अवधि कितनी वर्ष की है, ये भी आपका टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्त ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके टेस्ट में पूछा गया था और आपके एग्जाम में के अंदर 2 या 3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी और इसकी अवधि कितने वर्ष की है। कब हुई थी भाई विश्वकर्मा योजना की शुरुआत, 17 सितंबर 2022 या 3 वर्ष की अवधि है, 17 सितंबर 2023 या 5 वर्ष की अवधि है, 1 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी अवधि 4 वर्ष है, या आपने 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी और अवधि 3 वर्ष है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत होती है, इसकी अवधि आपकी 5 वर्ष तक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं आपकी, जैसे वर्ष पूछ लिया आपने किस वर्ष तक अवधि रहेगी, तो अवधि की बात करें आपकी वो रहेगी आपकी 2027-28 तक। कब रहेगी 2027-28 तक। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, यानी आपका पूछ लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपका नोडल विभाग, नोडल विभाग कौन सा आपका, तो नोडल विभाग है इसका उद्योग विभाग। कौन सा आपका उद्योग विभाग, उद्योग विभाग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कितने ट्रेड को शामिल किया गया है। नोट लगा रहा हूँ और मोस्ट लगा रहा हूँ, क्या है इसमें ट्रेड शामिल की बात करें तो कितने ट्रेड को शामिल किया गया आपके, वो क्या किया आपके 18। अब देखो 18 के नाम पूछे थे कलाम ने, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कलाम ने टेस्ट में किसको पूछा था, ट्रेड भाई कौन कौन से ट्रेड शामिल है। अब देखो 18 के 18 ट्रेड्स तो हम याद नहीं कर सकते, आप सभी समझते हो इस चीज़ को, लेकिन मैं बोल देता हूँ एक बात। जैसे आपकी बात करें जैसे कौन कौन से थे, जैसे सुतार थे, बढ़ई थे, नाव चलाने वाले थे, शस्त्र बनाने वाले थे, लोहार हो गए, ठीक है, और टूल किट बनाने वाले हो गए, थोड़ा और टूल किट बनाने वाले, ताला बनाने वाले हो गए, मूर्तिकार, सुनार हो गया, अपना कुम्हार हो गया, चरमकार हो गया, राजमिस्त्री हो गया, टोकरी हो गया, और नारियल पे रेशा बनाने वाला, गुड़िया के और खिलौना बनाने वाला, नाई और मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली और मछली का जाल बनाने वाला। तो इस प्रकार से कुल 18 थे। तो देखो इन 18 का नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा याद कर लेना बुकलेट के अंदर से, क्योंकि कलाम ने पूछा था, यानी कूट का क्वेश्चन आता ना उस टाइम थोड़ा सा नाम आ जाते हैं, यानी ऊपर से 2-3 जैसे बड़े बड़े बढ़ई का आ जाता है, जैसे लोहार का आ सकता है, ठीक है, नाई का आ सकता है, धोबी का आ सकता है और दर्जी का आ सकता है। तो ऐसे नाम आ जाएंगे, कूट के अंदर लाइन आ जाएगी। तो ऐसी चीज़ें एक बार देखना जरूरी है, क्योंकि यदि टफ क्वेश्चन बनाना हो यदि दिनेश बोर्ड को, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक ऋण की सुविधा थी इसके अंदर। ऋण की बात करें तो ऋण कितना था भाई आपका, बताओ विश्वकर्मा में 2 लाख रुपए का ऋण था। तो ऋण दिया जाएगा कितना, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा। ठीक है, और कितनी माह के लिए, 30 माह के लिए। कितनी माह के लिए आपके 30 माह के लिए दिया जाएगा। और इसमें ब्याज अनुदान याद करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका। ब्याज अनुदान की बात करें तो 8%, जैसे 7% वाला पूछा गया था अभी पीछे, तो 8% वाला भी आपको पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे तो इनको डिटेल से और पढ़ेंगे, जैसे आपकी कौशल संवर्धन 500, स्टाइड पेड 5 से 7 दिवस का बुनियादी प्रशिक्षण, 15 दिवस का उन्नत प्रशिक्षण। तो ऐसे क्वेश्चन फिर से एक बार रिवीजन करेंगे तो वहाँ पर और करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मिशन हरियालो राजस्थान का शुभारंभ कब और किस अवसर पर किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। मिशन हरियालो राजस्थान की बात करते हैं तो देखो 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के दिन, 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस पर नहीं, 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती पर नहीं, 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के दिन आपकी मिशन हरियालो राजस्थान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और कहाँ से की थी, सीधा प्रश्न पूछे कहाँ से, तो ये गई थी आपकी दूदू के गाहोता से, दूदू के गाहोता से शुरू। और किसने की थी, मुख्यमंत्री थे आपके सीएम भजनलाल शर्मा। कौन थे आपके, भजनलाल शर्मा। और कौन सा पौधा लगाया था भाई आपके, पीपल का पौधा। पौधा की बात करें तो कौन सा पौधा लगाया था आपका, पीपल का पौधा लगाया था। पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की थी दूदू के गाहोता से। कहाँ से की थी आपकी, दूदू के गाहोता से क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई आपका। 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के दिन। और इसका विभाग कौन सा आपका, नोडल विभाग की बात करें
नोडल विभाग की बात करें तो नोडल विभाग कौन सा हो जाएगा आपका? वन विभाग, वन विभाग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2 बार पूछा जा चुका है। एक पेड़ मां के नाम 2.0 मिशन हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत वर्ष 2025-26 में कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 10 करोड़। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्या उपलब्ध कराने का उद्देश्य है? जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक परिवार को यानी प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्या उपलब्ध कराने का लक्ष्य या उद्देश्य है? यह आपका 20वां अभियान है, यानी कि हम टोटल 25 कार्यक्रम थे, उनमें से हम 20वां अभियान पढ़ रहे हैं अभी। देखो, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्या उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया? कार्यक्रम घरेलू जल नल कनेक्शन, FHTC, हर घर में सौर ऊर्जा प्रणाली, मुक्त स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट स्कूल सुविधा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपके जल जीवन मिशन। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपके दोस्तों 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को इस मिशन की शुरुआत हुई थी। अवधि कब तक है इसकी? अवधि की बात करें तो आपके 2028 तक इसकी अवधि है। कब तक? 2028 तक इसकी अवधि है। वित्त पोषण की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका वित्त पोषण से बनता है यहाँ पर। तो वित्त पोषण था आपका केंद्र और राज्य का अनुपात याद करना आपको। तो वो कितना आपका? 50:50। देखो, अब तक हम 60:40 पढ़ रहे थे, अब 50:50 आ गया। कुछ में 75:25 भी है। तो सारे वित्त पोषण आपको याद करना है। ठीक है, योजनाओं से संबंधित पूछा जाता है आपका। योजनाओं का आपका टॉपिक दे रखा, तो इंपॉर्टेंट बनते हैं। वित्त पोषण से क्वेश्चन आएगा क्योंकि लास्ट के एग्जाम आई थी आपकी 2022 वाली, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वित्त पोषण के। तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है भाई। तो वित्त पोषण कितना है इसका? 50:50 और शुरुआत हुई थी आपकी 15 अगस्त यानी आपकी स्वतंत्रता दिवस को 2019 को। अवधि है 2028 तक। ठीक है, उद्देश्य इसका हो गया कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? विभाग। विभाग का क्वेश्चन बनेगा। तो विभाग कौन सा हो जाएगा आपका? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। अभियांत्रिकी विभाग सीधा क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अभियान की बात करते हैं। अमृत मिशन है आपका नेक्स्ट अभियान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है। अमृत मिशन आपके अमरूट का शुभारंभ कब हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? अमरूट का शुभारंभ कब हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? तो शहरी पेयजल उपलब्धि था इसका। तो जून 2014 ग्रामीण परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। नहीं, जून 2015 शहरी परिवारों को जलापूर्ति, सीवरेज, परिवहन जैसी बुनियादी सेवाएं और सुख सुविधाएं मुहैया कराना बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके अमृत मिशन की। ठीक है, तो अमृत मिशन की बात करें, अमरूट की बात करें, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? तो शुरुआत हुई थी आपकी जून 2015 को। कब हुई थी? जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य आपको पता ही है। उद्देश्य आपका आ गया शहरी परिवारों को जलापूर्ति, सीवरेज, परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं और सुख सुविधाएं मुहैया करवाना। ठीक है, विभाग कौन सा है इसका? विभाग वही है आपका जो अभी पिछले का किया था, जल जीवन मिशन का विभाग कौन सा था आपका? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। याद करो दोस्तों, इसका विभाग कौन सा है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? जून 2015 के अंदर। कब हुई थी? जून 2015 के अंदर। स्कूल के अंदर ऐसे पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। कब हुई थी? जून 2015। मिशन की बात करें, इसका विभाग कौन था? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। ऐसे पढ़ाना पड़ेगा आपको स्कूलों में बच्चों को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर, देखो भारत की भी बात करें, भारत के कितने शहरों में लागू है ये आपके? भारत की बात करें तो 500 शहरों में। कितने शहरों में? 500 शहरों में। और फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितने शहरों में लागू? आपके 29 शहरों में आपके अमृत मिशन चल रहा है। कितने शहर? 29 शहर। सीधा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान कितने शहरों में अमृत शहर
जो अमृत मिशन अभियान शुभारंभ किया जा चुका है यानी चल रहा है, तो 29 शहरों के अंदर पूछ लिया जाएगा। वहीं बात कर ले आपके अमृत 2.0, अमृत 2.0 मिशन की बात करें, शुभारंभ कब होता है इसका? शुभारंभ होता है आपका 1 अक्टूबर 2021 को, 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। अवधि की बात करें 5 वर्ष है, ऐसा भी आ सकता है अवधि 5 वर्ष, या सीधा वैसे पूछा जा सकता है 2021-22 से 2025-26, 2021-22 से 2025-26, ठीक है। और लक्ष्य क्या आपका इसका? 2.0 का लक्ष्य क्या आपका? हर घर नल से पेयजल, हर घर नल से पेयजल। तो सीधा क्वेश्चन पूछे कि अमृत मिशन 2.0 के तहत आपका उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? तो हर घर नल से पेयजल। और यहाँ बात करें अमृत 2.0 मिशन की अवधि क्या होगी, यानी कब से कब तक चलेगा? तो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक चलेगा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन बनता है आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो अमृत 2.0 मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये होता, आप ये कर चुके हैं हम आपके 1 अक्टूबर 2021 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से देखो प्रत्येक जिले से पूछा जा सकता है। आपका 41 से 41 जिले हैं आपके। तो पंचगौरव कार्यक्रम में प्रत्येक जिले पर कितने तत्वों पर विशेष फोकस किया गया है? 3, 4, 5, 6। तो पंचगौरव है तो 5 पर किया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बात करें पंचगौरव, और इसका बात करें विभाग कौन सा था? सबसे पहले तो इसकी शुरुआत की बात करते हैं। शुरुआत हुई थी इसकी 17 दिसंबर 2024 को। कब? 17 दिसंबर 2024 को पंचगौरव कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। विभाग था इसका आयोजना विभाग। कौन सा? आयोजना विभाग। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, आयोजना विभाग, ठीक है। पंचगौरव में यानी 5 लिए गए। जैसे बात करते हैं आपके एक जिला है, ठीक है, एक उपज। 5 कौन कौन से? जैसे बात कर लेते हैं, एक जिला एक उपज, एक जिला एक उपज। तो एक उपज की बात करें तो कौन आ जाएगा? विभाग कृषि विभाग, यानी कृषि विभाग से एक उपज ली जाएगी जिले की। फिर एक जिला आपकी एक प्रजाति की बात करें, एक प्रजाति की बात करें तो प्रजाति कौन सी आ जाएगी? वन विभाग, ठीक है। एक लिख देता हूँ आगे, एक प्रजाति, एक जिला। फिर तीसरी बात करें एक उत्पाद, तो एक उत्पाद कौन से विभाग से चुना जाएगा? आपका उद्योग विभाग से। कहाँ से? उद्योग विभाग से किया जाएगा, आपका चुना जाएगा। एक ए जिला और आपका एक पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थल आपका पर्यटन विभाग से किया जाएगा। पर्यटन स्थल जो चुनेगा, पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन विभाग। और 5वें बात करें आपके, जैसे एक जिला एक खेल, एक खेल की बात करें तो खेल कौन सा जगह पर? खेल विभाग चयन करेगा उसमें, ठीक है। तो इनके विभाग भी याद करना, ये विभाग भी पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे आपके। और कुल कितने आपके? 5 तत्व है। और वैसे सीधा विभाग पूछे तो आयोजना विभाग करना है, ठीक है। कि पंचगौरव कार्यक्रम का संचालन किस विभाग द्वारा या नोडल विभाग किससे बनाया गया है? तो वो बनाया गया आपके आयोजना विभाग को। किसको? आयोजना विभाग को। और पंचगौरव योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी? वो हुई थी आपकी 17 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। 17 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको देखो यहाँ पर पूछा जाएगा आपका, जो प्रत्येक 41 जिलों के 5-5 चुने गए आपके, कुल 41 जिले हैं। तो इनमें मोस्ट जिलों का याद कर लेना दोस्तों, आगे क्लास लेंगे एक दिन। तो इनमें आपके, जैसे मैंने शुरुआत तक कर दी थी, इनमें 15 से 20 जिलों के हम पढ़ चुके थे। बाकी 20 जिले और बाकी हैं, तो उनके भी हम एक एक को करेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। तो याद कर लेना यहाँ पर। तो 5 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी योजना की बात करें, आपके कार्यक्रम की बात करें तो आपका 22 कार्यक्रम आज हम पढ़ चुके हैं अभी तक। तो चलिए दोस्तों 23वां कार्यक्रम पढ़ते हैं हम। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। 25 फ्लैगशिप योजनाओं को हम रिवाइज कर रहे हैं, अच्छे मोस्ट यानी एक तरह से रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके 23वें अभियान की शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रिवीजन कैसा लग रहा है आपको, समझ में कैसा आ रहा है, कमेंट के अंदर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है दोस्त। तो चलिए दोस्तों आपका 23वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके मतलब 23वां अभियान की बात करते हैं, कैसा क्वेश्चन आया आपका। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कुल कितनी राशि दी जाती है, घर निर्माण और शौचालय निर्माण मिलाकर? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके 1.20 लाख रुपए, 1.32 लाख रुपए, 1.50 लाख रुपए, 1.10 लाख रुपए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1.32 लाख रुपए। दोनों पूछिए, जिसमें से बात करें आपके घर के निर्माण के लिए कितने दिए जाएंगे आपके? 1.20 लाख रुपए। और शौचालय के लिए मैंने बताया आपके 12,000 रुपये। शौचालय के लिए कितनी देगी आपकी? 12,000 रुपये। याद करना दोस्तों दोनों। और कुल कितने हो गए आपके? 1,20,000 है, सॉरी।
1,20,000 है ये आपका, ठीक है 20,000, और यहाँ पे 12,000 ये हो गए, और टोटल कितने हो गए आपके 1,32,000, ठीक है 1.32 लाख रुपए या 1,32,000 रुपये बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं आपके प्रधानमंत्री आवास योजना या ग्रामीण की बात करते हैं। सबसे पहले इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, आपकी शुरुआत की बात करें, शुरुआत हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2016 को। कब हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। विभाग की बात करें, इसका नोडल विभाग किसे बनाया गया है, नोडल विभाग की बात करें तो नोडल विभाग किसे बनाया गया दोस्त, बताओ भाई, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रामीण विकास विभाग किस योजना का नोडल विभाग है, तो आपके प्रधानमंत्री आवास योजना का भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना का भी है, नमो ड्रोन दीदी वगैरह लखपति दीदी योजना का भी ग्रामीण विकास विभाग है। तो 3 योजनाओं की बात करें, कार्यक्रम की बात करें, उनका विभाग कौन सा आपका ग्रामीण विकास विभाग। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो वित्त पोषण की बात कर लेते हैं, वित्त पोषण कितना था आपका केंद्र और राज्य अनुपात, केंद्र अनुपात राज्य की बात करें तो 60:40, 7:40, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये लो आ गया। देखो करंट में भी पढ़ चुके हैं सारी की सारी अभियान, और वापस पढ़ रहे हैं आपके 5 से 6 बार रिविजन कर रहे हैं आपका। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रत्येक गांव में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना, बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना की घोषणा यानी बजट की बात करें, बजट कौन सा था आपका 2025-26, ठीक है। और आपका उद्देश्य हो गया आपका बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना। प्रथम चरण में बात करें कुल जिले के 132 गांव चुने गए, प्रत्येक जिले के 132 गांव। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले की 122 गांव चुने गए, 122 गांव चुने गए। कुल पूछा जा सकता है, मैं कुल पूछा जा चुका है, कलाम के द्वारा कुल पूछा गया था। तो कुल गांव कितने होंगे आपके 41 जिले हैं, तो बात करते हैं आपके 5,002 गांव हो जाएंगे, 5,002 गांव, कितने 5,002 गांव कुल चुने गए, ठीक है। बजट कितना रखा गया इनका, बजट याद करना, बजट था इनका 300 करोड़, कौन से वर्ष के लिए 2025-26 हेतु, 2025-26 हेतु आपके 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। विभाग की बात करें, इसका विभाग कौन सा हो जाएगा आपका, वही आपका अभी तो हमने पढ़ा है ग्रामीण विकास विभाग, कौन सा ग्रामीण विकास विभाग, विभाग। तो अच्छे समझ में आ गया दोस्तों, इससे तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लखपति दीदी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ये आपका अंतिम अभियान यानी 25वें अभियान के अंदर बात करते हैं। आपके जो कार्यक्रम है उन 25वें में शामिल किया गया है दीदियों के संबंधित यानी अपनी बहनों के संबंधित। तो देखो लखपति दीदी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 15 अगस्त 2022 को, 15 अगस्त 2023 को, 1 जनवरी 2023 को, या आपके 15 अगस्त 2024 को। तो एक शुरुआत की गई थी आपकी 15 अगस्त 2023 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो इसका विभाग, तो विभाग तो वही आपका ग्रामीण विकास विभाग है, कौन सा आपका ग्रामीण विकास विभाग, विकास विभाग, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं आपके बजट घोषणा यानी बजट घोषणा की बात करते हैं आपके बजट 2024-25। तो इसके अनुसार 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। लक्ष्य क्या था इसके अंदर, 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, लखपति दीदी बनाना। कितने लाख महिलाओं को, 15 लाख महिलाओं को, ठीक है। और वही बात करें राजस्थान सरकार का था 2025-26 में, वर्ष 2024-25 में 11.27 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना। लक्ष्य एक वर्ष के भीतर ही 11.27 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना लक्ष्य था इनका, लखपति दीदी बनाना।
ये भी याद कर लेना कि वर्ष 2024-25 में कितना लक्ष्य था, वो था आपका 11.27 लाख महिलाओं को, और कुल लक्ष्य कितना रखा था आपका बजट के अंदर 15 लाख महिलाओं को। एक वर्ष के अंदर आपका 11.27 लाख महिलाओं का लक्ष्य रखा गया था। इतने को तो बना ही देंगे लखपति दीदी। अब पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया, ये तो आपको देखना, आपके गाँव में देखना भाई। तो इसकी शुरुआत होती है आपकी 15 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये लो, लखपति दीदी योजना के तहत अब तक कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है? अब तक कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है? 10 लाख, 12.5 लाख, 14.04 लाख, 15 लाख। तो ये तो क्या था आपका 2024-25 में लक्ष्य रखा गया था, 2024-25 बजट में लक्ष्य रखा गया था लक्ष्य। तो ये ऑप्शन तो कट गया, तो ये आपका 14.4 लाख। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14.3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहले हम शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत हुई थी आपकी 15 अगस्त 2023 को। 15 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, विभाग वही आपके ग्रामीण विकास विभाग है। विभाग कौन सा आपका? ग्रामीण विकास विभाग है। इसके अंदर शामिल की गई ये भी आपकी विकास विभाग। और इसका उद्देश्य क्या है आपका? केवल महिला किसानों को सब्सिडी देना नहीं, केवल महिला किसानों को सब्सिडी देना इसका उद्देश्य नहीं है। महिलाओं के नेतृत्व में वाले स्वयं सहायता समूह को ड्रोन तकनीक से लैस कर कृषि सेवाओं में सशक्त बनाने और आय बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोलर दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा पूछा जाएगा आपका। ठीक है, कितनी महिलाओं को रखा गया है भाई आपका? भाई 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 25,000 महिलाओं को रखा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बैंक सखी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को बैंकिंग स्वाददाता के रूप में प्रशिक्षण कर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक सखी की पहल की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई आपकी? तो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था वो आपका 2013-14 में चलाया गया था। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2013-14 में चलाया गया था। कब? 2013-14 में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और 2015-16 के अंदर बात करें आपकी विभिन्न राज्यों के अंदर राजस्थान में चला गया। राजस्थान की बात करें, बैंक सखी पहल है राजस्थान में कब चलाई गई? तो राजस्थान की बात करें तो वर्ष 2015-16 में चलाई गई थी। सीधा क्वेश्चन पूछिए कि बैंक सखी पहल की शुरुआत राजस्थान को किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो आपके 15-16 के अंदर हुई थी। सीधा क्वेश्चन आ सकता है। लक्ष्य आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पशु सखी योजना के तहत किसी महिला को प्रशिक्षित होने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? पशु सखी होने के लिए 8वीं पास होनी चाहिए, 5वीं पास, 12वीं पास या स्थानांतरण। तो पशु सखी है तो आपका राइट आंसर क्या जगह आपका? न्यूनतम 5वीं पास होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। देखो, कृषि सखी योजना का उद्देश्य क्या है? ये सारे के सारे आपके जो अभियान है आपका 25वां अभियान है, लास्ट अंतिम अभियान है, उसके अंदर रखी गई थी कृषि अभियान। जो कृषि सखी है, पशु सखी है, बैंक सखी है, नमो दीदी योजना है, आपकी लखपति दीदी योजना है, सारे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है, यानी गाँव के अंदर आपकी संचालित है ये योजनाएं। तो कृषि सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना की बात करें तो महिला किसानों को बीज, मिट्टी, पानी, फसल और कटाई प्रबंधन जैसी उन्नत कृषि प्रथाओं में प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपकी आज के 25 क्वेश्चन, यानी 25 योजनाओं के क्वेश्चन थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और अच्छे से हमने रिवीजन करने का कोशिश किया गया है। तो फ्लेक्सिबल योजनाओं को एक बार फिर से हम रिवीजन कर चुके हैं। एक बार और करेंगे अभी जब फाइनल टेस्ट होंगे उससे पहले, और एक बार और करेंगे आपके एग्जाम से जस्ट पहले, क्योंकि योजनाएं हैं तो योजनाएं को बार जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार हमें बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे ही मेजर टेस्ट होगा आपका, तो मेजर टेस्ट में जितने क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों का दोबारा एनालिसिस करेंगे। उन क्वेश्चनों में जितने 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो उन 4 ऑप्शनों के साथ 4 योजनाएं आपकी तैयार और होने वाली हैं। तो आप सब खुद सोच सकते हो, कलाम का एक ही लक्ष्य होता है कि बार रिवीजन कराना। उसका ये लक्ष्य नहीं कि आपकी
तैयारी को बेहतरीन बनाना, नहीं, उनको बार बार रिवीजन कराना, उन चीज़ों को अच्छे से समझना, उन चीज़ों को बार बार रिपीट करवाना, ताकि कोर्स आपको 5 से 6 बार हो सके और आपको एग्जाम में अच्छा बेनिफिट मिल सके। और ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं कि उसके अंदर आपका पूरा पेपर, जैसे मान लो टॉपिक है तो 4 योजना कन्फर्म तैयार होगी, ऐसा ही क्वेश्चन बनाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है आपको कलाम एकेडमी का पेपर। और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए तो वो सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। क्वेश्चन बनाए एक योजना का और 4 ऑप्शन होंगे ना, तो उन चारों में से जो बाकी 3 ऑप्शन है ना, तो वो भी किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए तो वो ऑप्शन होंगे। तो ये आज की क्लास थी आपकी फ्लेक्सिब योजना की। तो क्लास कैसी लगी, यानी बुकलेट 5 की बात करें तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। रिवीजन की बात करें तो आपकी एक बुकलेट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, माइनर 6 के आपके 2 टॉपिक हो चुके हैं, माइनर टेस्ट 5 का जितना भी आपका सिलेबस था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। आप कल करें, कल तो आपका क्या करेंगे देखेंगे, कल क्या बता देंगे आपको, है ना। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसकी पीडीएफ की ओर बता देता हूँ मैं, कोई दोस्त पीडीएफ से पढ़ना चाहिए तो पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर सारे जितने भी हम एनालिसिस करते हैं, जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू एनालिसिस करते हैं वो सारे पीडीएफ डालता हूँ मैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी नवीनतम एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, वो भी देख लेना आप। तो टेलीग्राम चैनल आपका पेपर एनालिसिस पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं सीरियस होकर पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे मजाक का टाइम नहीं होता है ऐसी योजनाओं के अंदर। तो देखिए दोस्तों, आपको क्लास किस लिए कमेंट के अंदर जरूर बताना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।